नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों जीवन काल की दो ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां मनुष्य को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं कि जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून हैं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और वक्त वक्त पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अभी भी वृद्धों को अपनों के बीच में अकेलापन महसूस होता है और जब उनका कोई ना हो तो वो बेसहारा हो जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों के अनुसार भारत में लगभग 2.5 करोड़ बुजुर्ग स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बहुत से वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से अकेले रहने वाले लोग कोविड की शुरुआत के बाद से अवसाद, चिंता की भावना से जूझ रहे हैं। दूसरी लहर के दौरान स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। अब उन्हें चाहे वो सैर पर जाना हो या फिल्म देखना हो, किराने की खरीदने में मदद करना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, तो उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता वरिष्ठ नागरिकों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता की भी जरूरत है, जिससे कि वो अपना काम मोबाइल ऐप या लैपटॉप के जरिए कर सकें। बुजुर्ग अकेलापन, डिप्रेशन, बीमारी और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी बने हैं। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद ये कानून की सहायता लेने में असमर्थ हैं। मौजूदा कानून में अहम बदलाव की भी जरूरत है। इन हालातों में इन्हें सम्मान और सहारा देने की जरूरत है। युवाओं को बुजुर्गों को अपना वक्त देना होगा, इनकी संवेदनाओं को समझना होगा, क्योंकि आखिर वो आज जो कुछ भी हैं अपने बुजुर्गों की वजह से ही हैं, उन्हीं के कारण हैं। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खास है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बोझ नहीं है, वो हमारे समाज का हिस्सा हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। परिचय सबका करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश महेश्वरी जी, सीईओ पब्लिक पुलिस की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में राकेश जी। हमारे साथ मेजर सुशील गोयल जी हैं, सीटीओ पुलिस की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में मेजर साहब। साथ ही हमारे साथ JR गुप्ता जी भी, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है JR गुप्ता जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूंगी आप ही से कि क्या लंबे वक्त से जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करते हैं, उनकी जो मुख्य समस्याएं रहती हैं, आपका जो अनुभव है JR गुप्ता जी, वो क्या कहता है? इस अनुभव को जरा आप हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, बुजुर्गों की हालत, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और खासकर जब ये कोरोना में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आया, उसके बाद ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। दिल्ली में मेरे हिसाब से 18 लाख लोग जो हैं दिल्ली में 60+ हैं और पूरे हिंदुस्तान में लगभग मेरे हिसाब से 14 करोड़ हैं। 40 जी। जो समस्याएं मेन दिल्ली की हैं, दिल्ली में समस्याएं और देश के भागों से अलग हैं जी। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज दिल्ली में हजारों रुपए में थी 80s से पहले, तो आज एक फ्लोर की कीमत 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ है। सबसे बड़ी सबसे बड़ा दिक्कत जो है यहाँ पर, और इसलिए वो एल्डर कुछ ज्यादा होता है। कुछ हमारे बुजुर्गों ने, कह लीजिए, कुछ पारिवारिक की वजह से, वैल्यू की देखते हुए, या आप कह सकते हैं कि घनिष्ठ संबंध की वजह से, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उन बच्चों के नाम ट्रांसफर कर, और वो ही लोग जो है अब दर दर की ठोकरें खा। बिल्कुल। तो उसमें एक ये मेंटेनेंस एक्ट
गवर्नमेंट ने बनाया था 2007 में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में 2002 में लागू हुआ। जी। और उसके मुताबिक उसमें दिया गया था कि भाई जो बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं उन लोगों को वो बेल कर सकते हैं, और एक सिंपल एप्लीकेशन देते हैं विदाउट एनी एडवोकेट। ट्रिब्यूनल कोर्ट दिल्ली में 11 है और ट्रिब्यूनल कोर्ट में कहीं नहीं वो प्लेट पेपर एप्लीकेशन देते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं और 3 महीने के अंदर अंदर उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ये बात हुआ था। जी बिल्कुल JR जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है और यकीनन ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है। माहेश्वरी जी, आपसे मैं जरा ये समझना चाहूंगी कि पब्लिक, पुलिस, NGO और अब जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए काम करने के लिए प्लान भी बना रही है। क्या आपकी योजना इसको लेकर है और किस तरह से जो आप इनकी समस्या है जो इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, विकराल रूप ले चुकी है, उसका समाधान कैसे निकल सकता है? देखिए पूजा जी, अभी गुप्ता जी ने बताया कि प्रॉपर्टीज़ की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और उनसे लोग ले लेते हैं बच्चे और फिर उनको छोड़ देते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। गुप्ता जी इतने सीनियर हैं और उन्होंने बड़ा अच्छी प्रश्न वो सवाल किया है। हमारी पब्लिक पुलिस NGO एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस KG बालाकृष्ण जी, और भी बहुत सारे IAS, IPS, DGP रैंक के सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं इस NGO में। हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी विचार किया है और हमारे चेयरमैन की परमिशन से हमने एक प्रोजेक्ट है कार्पे डियम जी। इस प्रोजेक्ट में इसका मतलब है जी भर के जियो। बुजुर्ग लोग जो जब उन्हें जिंदगी का सबसे सुनहरा समय बिताना चाहिए, बिल्कुल, वो सबसे तकलीफ में बिताते हैं। अकेलापन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है ही, अकेलापन, बच्चे जो उनके साथ रहते हैं वो भी व्यस्त हैं, उनकी भी गलती नहीं है, मैं इतनी बात नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने सुबह 8 बजे निकलते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए, प्रोफेशन के लिए, शाम को रात को फिर 8 बजे 12 घंटे काम करके 10 घंटे काम करके ट्रैफिक में बिता के आते हैं, थक जाते हैं। उनके पास समय ही नहीं रहता कि वो अपने बुजुर्गों, पेरेंट्स के पास बैठे, बिल्कुल, या उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनकी वो स्टडीज़ में इतने बिजी हैं, अपने कैरियर बनाने में इतने बिजी हैं कि समय ही नहीं है। अच्छा, अब बच्चों में एक और बात हो गई कि वो बुजुर्गों के संग बैठना नहीं चाहते, उनके एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते हैं, जबकि दे आर रिच विद द एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो ये अकेलापन जो उनको खाता है, बहुत सारे लोगों के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं, उनके पास कोई आना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता। तो ये जो अकेलापन है ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत अवसाद है उन लोगों में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता जी किसके लिए रहे। और जिस दौर में हम जी रहे हैं उसके बाद तो बहुत बड़ी ये समस्या हो गई है। आप ये देखिए, हम लोग तो ये विजन कर रहे हैं, आज जो समस्या है यहाँ पर कि बच्चे शादी नहीं करना चाहते, 27 साल, 28 साल, 30 साल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, बच्चे नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए, आज से 40 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा इस देश का? क्या वो लोग सिर्फ अकेले रह जाएंगे? तो ये समस्या और गहराएगी। आज जो बुजुर्ग हैं उनके सामने जो समस्या है उससे ज्यादा गहरी समस्या आज से 30-40 साल बाद और ज्यादा हो जाएगी। भविष्य में ये जो है आप जिसका जिक्र कर रहे हैं और विकराल रूप ले लेगी। बहुत मुश्किल यकीनन इस वक्त जो आप बता रहे हैं उसको हमें समझना भी होगा। आपके पास फिर से आऊंगी मेजर साहब, आपसे मैं जरा ये समझना चाहूंगी, जिस डिजिटल युग की हम बात करते हैं, हम टेक्नो फ्रेंडली होने की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, ऐसे में ऐप वगैरह का जो इस्तेमाल है उसकी सुविधाएं भी ली जाती है। जब हम देखते हैं बिल चुकाने से लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, बुजुर्गों को इस नए स्किल को अपनाना होगा, आप कैसे इसमें उनकी मदद करेंगे? क्योंकि ये इस वक्त उनके लिए एक बड़ी चैलेंज भी है, चुनौती भी है कि देखिए वक्त के साथ आपको चलना है, उस वक्त के साथ चलने के लिए आपको उन चीजों को सीखना होगा। कैसे लेकिन मुमकिन है ये सारी चीजें?
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं पिछले 20 साल से सीनियर सिटीजन्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी चीज़ को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पर्सन हूँ, 1973 से मैं कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आज के हमें यूथ को आगे लाना होगा और पब्लिक पुलिस NGO ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑलरेडी इस चीज़ के लिए MOU साइन किया है। हमने अपना एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है, ऐप बनाई है, टोटल सिस्टम बनाया है, एक हेल्पलाइन बनाई है और यूथ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में साथ हम सीनियर सिटीजन्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो आगे आने वाले टाइम में कम्युनिकेट कर सके, लोगों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और जो हमारे वॉलंटियर्स बनेंगे उनको साथ में लेके ये आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और तभी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को साथ लेके हमें चलना है, तभी वो मुमकिन भी हो पाएगा। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं और आखिरकार क्यों जो है ये हालात इस वक्त हम सबके सामने आ चुके हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे अपने, जिनको हमें साथ लेकर चलना है, वो हमारे लिए बोझ नहीं है बल्कि हमारा सहारा है और उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपनों को भी और समाज को भी आगे लेकर जाना है। गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो NCRB के आंकड़े हैं उसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जो अपराध है उसमें दिल्ली अव्वल पर है। पुलिसिंग के तमाम कोशिशों के बावजूद भी बड़े शहरों में हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों के प्रति क्राइम्स का जो रेट है कितना उसमें इजाफा हो रहा है। कैसे इस समस्या को आप देखते हैं JR गुप्ता जी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जो हो रहा है और उसके लिए हमारी कॉन्फिगरेशन बनी हुई है दिल्ली में। Person of the Association of Delhi, we have 143 branches all over Delhi और सबको हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ा हुआ है जी। और उससे पहले हम लोग, जब कोविड से पहले हम लोगों ने एक स्कीम चलाई थी कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, अकेलापन जिनका रहता है, उनको लोकल पब्लिक स्कूल के साथ अटैच किया जाए और उसमें पब्लिक स्कूल से बात होके ये बात हुआ था कि अभी उनको हमेशा 1 घंटा या 2 घंटा पुलिस स्टेशन के बाद रहना पड़ेगा और उसको उनको मार्क्स जो है वहां पर मिलेंगे उसके स्कूल के लिए उनको आगे के। तो वो स्कीम कोविड के बाद खत्म हो गई। वो अकेलापन हो गया, सबसे ज्यादा अकेलापन की वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों की जॉब चली गई और जो कुछ कमाते थे वो भी खत्म हो गया। पेंशन बहुत कम मिलती है, बहुतों को सब मिलती नहीं है और महंगाई भी बहुत हो गई और इस तरह से जो मेडिकल कॉस्ट है वो भी ज्यादा हो गई। लेकिन इस वजह से, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं कि उनको पूरी मदद दी जाए। हमारे पास एक बहुत रिक्रिएशन सेंटर बहुत बड़ा गवर्नमेंट को दिया हुआ है, 7 स्क्वायर मीटर का, ग्रीन पार्क में, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, बहुत बड़ा है। उसमें रिक्रिएशन सेंटर है, फिजियोथेरेपी फ्री है, होम्योपैथी डिस्पेंसरी फ्री है, डॉक्टर्स वहां पर आते हैं, लाइब्रेरी है, न्यूज़पेपर है, हम उनका हर ख्याल रखते हैं। वो भी कुछ केसेस हमारे पास आते हैं, एमिकली सॉल्व करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई अगर या बच्चे का कोई भी केस आता है तो पहले वर्बली एमिकेबली कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की, ताकि वो जो है आगे बात ना बढ़े। लेकिन कुछ लोगों केसेस में हमको कामयाबी मिल जाती है और कुछ केसेस में हमको मेंटेनेंस कोड का साथ। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में देखिए हर तरह के लोग हैं और किसमें, जैसे आपने कहा कि मिल जाती है कामयाबी, कई जगह पर सक्सेस रेट जो है वो नहीं उतना काम हो पाता। जी जी, माहेश्वरी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर परिजनों से मारपीट का शिकार भी बन जाते हैं। संपत्ति को लेकर हम देखते हैं, जैसे अभी जिक्र भी किया था कि करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, उसके पछड़े में फंस जाते हैं। उन्हें कानूनी सहायता दिलाना एक अहम काम है। कैसे आप कानूनी मदद दिलाने के लिए काम करते हैं उनको? देखिए, हम लोग, हमारी NGO में बहुत सारे लोग, लीगल लोग हैं, जिसमें हाई कोर्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभी हम लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं लीगल, जिसमें हम फ्री मेडिकल हेल्प सेल खोल रहे हैं जी। तो इसमें कोई भी आदमी, उसमें फ्री उसको लीगल हेल्प मिलेगी। अगर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम मीडिएशन सेंटर्स भी खोलेंगे, जहाँ उनके बुजुर्गों के बच्चों को बिठा के, बुजुर्गों को बिठा के कुछ मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इस टाइप की चीज़ें करके उनको हेल्प करेंगे
ताकि इस टाइप के जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। बिल्कुल। ये सोशल ईविल है, सोशल कर्स है कि एक पैसों के लिए हम अपने माँ बाप को उस स्थिति में ला देते हैं जिस स्थिति में वो कभी सोचते तक नहीं है, कल्पना में से बाहर की चीज है। ये देखिए मानवीय व्यवस्था है, हम एक व्यवस्था के तहत रह रहे हैं और उस व्यवस्था जो है वो समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से, सामाजिक जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। जी। तो हम लोगों को ये चाहिए कि उनको हम समझाएं कि भाई ये बुजुर्ग जो आज हैं कल तुम होगे, इसलिए इनका सम्मान करो, इन पैसों के लिए इन संबंधों को मत खराब करो। जिस पैसों को लेके आप सम्मान पाना चाहते हो समाज में, वो सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन बुजुर्गों को आप सिर्फ इस धन के लालसा में या किसी और वजह से आप इनके संग इनकी बेइज्जती या ह्यूमिलेट मत करना। तो हम लोगों के पास हमारा सिस्टम है कि हम लोग उनको फ्री लीगल एड देंगे। बच्चों को भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लीगल स्कूल्स के साथ भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो भी एक क्रिएट करें। और वाकई में बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है ये आप लोगों की तरफ से। मेजर साहब, जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं, कई बार सुनते हैं हम कि वो बदमाशों का शिकार हो जाते हैं, तो बदमाशों का शिकार ना हो, किसी ऐसी चीजों में ना फंसे, ऐसे में पुलिसिंग क्या होनी चाहिए? यहाँ पुलिसिंग के जो ह्यूमन टच की जरूरत है वो कैसे है और कैसे ये हासिल होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने एक सेल बना रखा है जो कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट्स में और हर जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स का रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी रेगुलर मीटिंग होती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एसएचओस के पास लिस्ट अवेलेबल है कि कौन सी उनके एरिया में कौन कौन सीनियर सिटीजन हैं और उनको किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करनी है। रेगुलरली बीट ऑफिसर भी उनके टच में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस से नहीं मिलना चाहते या उनके साथ में कांटेक्ट नहीं करना चाहते। उसके लिए हमारी जो पब्लिक पुलिस है वो हेल्प करेगी। हमारे वॉलंटियर्स जब वो चाहेंगे कि जब सीनियर सिटीजन चाहें कि हमारे पास वॉलंटियर आए, मिलें और उनका बडी सिस्टम बनाएंगे ताकि उनको रेगुलर टच में रोज सुबह शाम उनसे कॉल पे बात होगी ताकि पता चले वो किस लेवल पर उनको कोई रिक्वायरमेंट है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमारी वेबसाइट पे, टेलीफोन पे, हेल्पलाइन पे किसी भी तरीके से हमें बताएंगे, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेडिकल की, कि राइट टाइम पे सीनियर सिटीजन को मेडिसिन या मेडिकल की सपोर्ट नहीं मिल पाती, उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो अपने साथ हमेशा जब भी जाएंगे एक किट लेके जाएंगे जिससे उनका बीपी, उनका जो भी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन लेवल या उनका टेम्परेचर, ये सब चेक करें। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी ऐप बनाई है ई संजीवनी, उस ई संजीवनी से ऐप जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, उस ऐप को लेकर उनको कनेक्ट करेंगे और जब भी उनको ज़रूरत है इमीडिएटली डॉक्टर की सहायता दिलाएंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए जब तक हमारा उनसे कनेक्ट जब बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पुलिसिंग वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। और ये पहल और कोशिश आप लोगों की तरफ से लगातार की भी जा रही है। यकीनन बुजुर्गों को परिवार से जो सम्मान और सपोर्ट चाहिए वो हम और आप मिलकर ही उसको संभव कर सकते हैं और ये कोशिश आप लोगों की तरफ से है। इसके लिए शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे हम आपका कि इस तरीके की कोशिशों के जरिए ही हम अपने बुजुर्गों को जो सही उनका स्थान है हमारे जीवन में, हमारी सोसाइटी में, वो हम दिला पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। बहुत आज उम्दा जो कार्यक्रम रहा उसमें बुजुर्गों को कैसे हम सम्मान और परिवार के साथ सपोर्ट दिला सकते हैं उसको लेकर चर्चा की गई। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।